10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है इस योजना में, लेकिन यहाँ जो शहद है उसका रेट 50 रुपये किलो है। 6,000 करोड़ की योजना है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन के लिए, प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम चला है, उसमें जम्मू को जो है डेयरी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। नमस्कार, स्वागत है आपका ग्रेटर जम्मू वर्चुअल के 1 to 1 प्रोग्राम में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 3 दशकों से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी रही, जिसके चलते यहाँ ज़्यादा इंडस्ट्री पनप नहीं पाई और ना ही ऐसे मौके मिल पाए यहाँ के युवाओं को जिससे वे अपना रोज़गार जो है वो शुरू कर पाए। लेकिन अब यूटी हुकूमत की ये कोशिश है कि विभिन्न माध्यमों से युवाओं को ऐसे मौके दिए जाएं जिससे वो खुद अपना स्टार्टअप शुरू कर सके, एंटरप्रेन्योर बन सके, जॉब सीकर नहीं बल्कि जॉब देने वाले बन सके। इनमें स्क्वाश जम्मू का एक अहम योगदान है। हमारे साथ आज स्टूडियो में स्क्वाश जम्मू के वीसी डॉक्टर जेपी शर्मा मौजूद हैं। सबसे पहले सर हम आपका स्वागत करते हैं। सर, जैसे कि आप जम्मू कश्मीर की स्थिति को जानते हैं, ये बाकी राज्यों से विभिन्न है। यहाँ पे किस तरह के चैलेंजेस आप देखते हैं और आपका प्रायोरिटी सेक्टर जो होगा वो क्या होगा? यहाँ जो खेती है वो देश का जो एवरेज है जी उससे बहुत कम है। जैसे मैं बताऊं कि नेशनल लेवल पे प्रति परिवार जो खेती की उपलब्धता है 1.08 हेक्टेयर है जी, यहाँ सिर्फ 0.59 हेक्टेयर है जी, तो देश की तुलना में काफ़ी कम है। दूसरा हम देखें कि उत्पादकता जी, उत्पादकता भी जो मुख्य फसलें हैं नीचे क्षेत्रों की, गेहूं, धान है, मकई है, इसकी जो और क्षेत्र हैं देश के उनसे कम है, काफ़ी कम है, 60% ही होगी जी। तीसरी चीज़ है कि जो सिंचाई के साधन हैं तो वो कम है और उसके चलते 75% जो एरिया है यहाँ वो रेनफेड है, कृषि वर्षा पर आधारित जी, जबकि देश में 60% वहाँ भी है पूरे एवरेज देखा जाए तो, लेकिन यहाँ फिर उसमें भी 10% कंडी एरिया है जिसको हम ड्राई लैंड कहते हैं या ड्राई एरिया कहते हैं जी। तो ज़मीन कम है, उत्पादकता कम है, पानी की उपलब्धता भी कम है। तो ये एक चैलेंज है। तो इसके लिए जो अब हमारी जो रणनीति है, एक तो मोटे तौर पे ये कहें कि जो अभी जो जम्मू में जो खेती का जो शेयर है, एग्रीकल्चर का शेयर है उसकी जीडीपी में वो 30% है। हमारे प्रयास हो रहे हैं कि उसका शेयर जो है 30% से 40% तक बढ़ाया जाए जी। और जो अभी जो आपको बताई मैंने वो प्रॉब्लम्स बताई, लेकिन प्रॉब्लम्स के साथ साथ बहुत सारी जो संभावनाएं हैं, अपॉर्चुनिटीज़ भी इसमें हैं जी। जैसे मैंने कहा कंडी एरिया है तो धान, गेहूं, मकई के लिए तो ठीक नहीं है, लेकिन ऐसे बहुत सारे चीज़ें वहाँ हो सकती हैं जिसमें जो है उन क्षेत्रों में आमदनी इरीगेटेड एरिया से भी ज़्यादा हो सकती है। जैसे एलोवेरा है, आपका बेर है जी, आंवला है, लेवेंडर है, ऐसी बहुत सारी जो मेडिसिनल और एरोमेटिक प्लांट हैं वो वहाँ पर, करौंदा है वो वहाँ पर जो है बखूबी लिए जा सकते हैं, बशर्ते कि वो प्रोडक्शन तक न रहें, वो प्रोसेसिंग उनकी की जाए, वैल्यू एडिशन की जाए। लेमन ग्रास है, लेमन ग्रास यहाँ काफ़ी क्षेत्र में हो सकती है और हो भी रही है। मैं रियासी क्षेत्र में गया, वहाँ हो रही है, किसान भी पैदा कर रहे हैं, लेकिन पैदा करने के बाद में उन्होंने एक्सट्रैक्शन भी कर लिया। एक तो सब नहीं कर सकता, उससे जो ऑयल निकाल लिया जो कि बड़ी हाई वैल्यू है उसकी, लेकिन मार्केटिंग की प्रॉब्लम, पहले तो उगाने के बाद उसकी प्रोसेस करना, ब्रांडिंग करना और मार्केटिंग। तो अब जो हमारे प्राथमिकताएं हैं वो क्षेत्र हैं जहां पर किसानों को जो है ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। सर, इससे पहले देखा गया कि कई मौके दिए गए और कई ऐसी स्कीम्स थी जिसके तहत किसानों को ये बताया गया कि वो कैसे अपनी प्रोडक्शन को ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन उस प्रोडक्शन के लिए मार्केट हो और उसके लिए अच्छी मार्केटिंग भी हो। ये सुझाव क्या किसानों को दिए गए हैं और ऐसे सुझाव आपके पास है क्या किसानों के लिए जिससे उनको खासकर अपनी इनकम दोगुनी करने में मदद मिल सके? मैं शॉर्ट में बताऊं तो भारत सरकार ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की हैं जी, जो इसी को जो है फोकस करती हैं, इंगित करती हैं जी। एक आत्मनिर्भर भारत
प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत योजना है। बिल्कुल। और उसमें प्रोडक्शन से हट के प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन और मार्केटिंग, इन्हीं चीज़ों पर जोर दिया गया है। उदाहरण के तौर पे 1 लाख करोड़ रुपए का जो आवंटन किया गया है वो प्रोसेसिंग कैसे की जाए, वैल्यू एडिशन कैसे की जाए, भंडारण कैसे किया जाए, जो वेस्ट होता है काटने के बाद उसे कैसे बचाया जाए, इसके लिए 1 लाख करोड़ का है। 10,000 करोड़ का आवंटन किया गया है इस योजना में, आत्मनिर्भर भारत में, कि जो हमारे युवा हैं, जो आप बात कर रहे थे, उनको एंटरप्रेन्योर कैसे बनाया जाए। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है, एफपीओज के लिए प्रावधान है, जो इंडिविजुअल एंटरप्रेन्योर हैं उनके लिए प्रावधान है 10,000 करोड़ का। इस क्षेत्र में मधुमक्खी पालन की अपार संभावना है। मधुमक्खी पालन ऐसा है कि बिना ज़मीन के भी किया जा सकता है। मेड़ पे बक्से रखे जा सकते हैं, रोड साइड पे रखे जा सकते हैं, यहाँ फूल नहीं है तो दूसरी जगह ले जाए जा सकते हैं। और इतना प्रॉफिटेबल ये एंटरप्राइज है कि एक बक्सा अपनी कीमत जो 3,500-4 हज़ार होती है 1 साल में लौटा देता है। कहने का मतलब आपके पास 50 बक्से हैं, भूमिहीन भी आप हैं, तो सालाना 2 लाख रुपए आप उससे कमा सकते हैं। तो इसके लिए जो है 500 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें बी कीपिंग के लिए किया गया आत्मनिर्भर में। हर्बल, मेडिसिनल प्लांट, अश्वगंधा, गिलोय, ये सारी जो मेडिसिनल प्लांट हैं, चाहे आपकी हल्दी हो और भी जो सर्पगंधा, अश्वगंधा, गिलोय, सब इनके लिए जो 4,000 करोड़ रुपए का आवंटन आत्मनिर्भर भारत में किया गया है। एक यहाँ जो इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संभावना है डेयरी की, और जम्मू को जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 कमोडिटी, एक प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम चला है, उसमें जम्मू को जो है डेयरी डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है। और वास्तव में इतनी अपार संभावना है। एक सतपाल फार्मर हैं, हम गए थे यहाँ सुचेतगढ़ बॉर्डर के पास, एक गाँव, उनसे मिलने गए। 24 एनिमल रखे हैं 200 गज में, और 200 गज में जो उससे डेली मिल्क प्रोडक्शन होता है 15,000 का रोज़ सेल होता है। अब 30% भी उसमें प्रॉफिट मान लें तो 4,500 रुपये की इनकम डेली है 200 गज ज़मीन से। एक कुलभूषण खजूरिया हैं यहीं पास में 10-15 किलोमीटर, उनके यहाँ भी मैं गया। 50 एनिमल रखे हुए हैं आधे एकड़ में। एक दिन की जो उनकी जो बेच है, मिल्क का जो बेचते हैं 25,000 रुपये का डेली बेचते हैं, और अड़ोस पड़ोस के किसानों से इकट्ठा करके 2.25 लाख रुपए का बेचते हैं। हमने उनकी सक्सेस स्टोरी डेवलप की। लास्ट ईयर की जो उनकी इनकम थी 60 लाख रुपए जो उनका जो है इनकम थी दूध के, जिसको 50 एनिमल हैं आधे एकड़ में रखे हुए हैं। 22.5 लाख रुपए उनकी आमदनी थी वर्मी कंपोस्टिंग से। अब उन्होंने मिल्क एटीएम भी शुरू कर दिया है, एटीएम के जरिए वो मिल्क को बेचेंगे। 3 आउटलेट उनके जम्मू में हैं, एनिमल फीड भी शुरू कर दिया है। कहने का मतलब जो ज़मीन कम है, जिसकी हम कहते हैं बहुत कम है, लेकिन ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि 200 गज में, 400 गज में, आधे एकड़ में लोग लाखों रुपए की आमदनी ले रहे हैं। तो इसके लिए जो है 15,000 करोड़ का जो आवंटन किया गया है आत्मनिर्भर भारत में। कहने का मतलब ये है सरकार ने बहुत सारी योजनाएं चला रखी हैं। अब हमने जो आप कह रहे थे कि हमारी प्राथमिकता, एक हमारी प्राथमिकता है किसानों को कैसे समझाया जाए, बताया जाए कि भाई आपके लिए ये योजना है। सिर्फ ये कहने से कि ये योजना चली है बी कीपिंग के लिए, मशरूम के लिए, वो नहीं उसका फ़ायदा उठा सकते। तो हमने एक पब्लिकेशन किया है जिसमें सारी जानकारी उन चीज़ों के बारे में दी है कि पैटर्न ऑफ असिस्टेंस क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, फार्म कहाँ से मिलेगा, कैसे उस फार्म को भरना है, उस फार्म में क्या क्या आपको दस्तावेज लगाने हैं, कहाँ जमा करना है, बल्कि उनको बताया भी है कि इसको ऐसे भरना है। तो हमको लगता है आने वाले समय में किसान भाई इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। सर, इसके साथ साथ जो एक नौजवान है जो चाहता है कि वो अपना जो है एक एंटरप्रेन्योर बने, उसके लिए सबसे पहले जो है लोन की व्यवस्था बहुत अहम है। क्या स्टार्टअप में लोन की व्यवस्था है? एक हमारे पास जो एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है RKBY में, राष्ट्रीय किसान विकास योजना है सेंट्रल गवर्नमेंट की, तो उसके अंदर एक प्रोग्राम है रफ्तार। तो वो हमारी यूनिवर्सिटी में भी चलता है। उसमें क्या है, एक इंक्यूबेशन सेंटर है। तो कोई युवा यदि कोई अपना आइडिया लेके आता है कि मेरा ये आइडिया है, मैं ये करना चाहता हूँ, तो वो सेंटर उस आइडिया को प्रोजेक्ट में कन्वर्ट करता है, कि इसका प्रोजेक्ट बनवाता है, और प्रोजेक्ट को फिर हम जैसे लोग, आप जैसे लोग और बिजनेसमैन और बैंक के लोगों को बुला के उसे प्रेजेंट किया जाता है, उसको फिर और सुदृढ़ बनाया जाता है। फिर उसमें 2 तरह की योजना है।
एक तो है आप यदि शुरुआत करना चाहते हैं उनके लिए जो 5 लाख रुपए का जो आप कह रहे थे क्या सहायता है, 5 लाख रुपए की सहायता देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू और उसको उसका यूनिट स्थापित करने में मदद करते हैं और 2 साल तक हैंड होल्डिंग भी उसकी करते हैं। दूसरा, कोई ऐसा युवा जाता है जो ऑलरेडी कुछ कर रहा है, वो चाहता है कि मैं इसको एक्सपेंड करना चाहता हूँ, तो उसके लिए एक और दूसरी योजना है उसी में रफ्तार में, जिसमें 25 लाख रुपए की हम सहायता उनको देते हैं। तो ये बहुत सारी योजना है। ये एक एम करके है, अटल इनोवेशन मिशन है, स्टूडेंट रेडी योजना है, एक ABC है, एग्री क्लिनिक एंड एग्री बिजनेस सेंटर्स की योजना है, नाबार्ड की और सेंट्रल गवर्नमेंट की मिला के। तो योजनाओं की कमी नहीं है। ज़रूरत इस चीज़ की संपदा योजना 6000 करोड़ की योजना है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन के लिए। जो किसान भाई या युवा अपने पदार्थ का जो प्रोसेसिंग करना चाहते हैं उसके लिए उसमें सब्सिडी है। मेगा फूड पार्क की योजना है। लेकिन मेरा मानना है कि ये एफर्ट उनको एजुकेट करने के कम हुए कि इन योजनाओं से फ़ायदा कैसे उठाया जाए। हम इसको मिशन के रूप में एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट एंड लाइन डिपार्टमेंट के साथ मिलके गांव-गांव हम ये मिशन चला रहे हैं कि उनको योजनाओं के बारे में उनको जो है एजुकेट किया जाए और उनको लिंक किया जाए सपोर्ट सिस्टम। आपने सर बहुत अहम बात यहाँ पे कही कि काफ़ी नौजवान जो चाहते भी हैं उनको सही जानकारी नहीं है, अवेयरनेस नहीं है। अवेयरनेस प्रोग्राम्स जो हैं अभी आपने शुरुआत की है और बहुत अच्छा उसका जो है फीडबैक भी मिला है। लेकिन ऐसे में अगर जैसे यहाँ ज़मीनों की कमी है, ज़मीन की कमी है, खेती के लिए ज़मीन इतनी ज़्यादा नहीं है, कंडे इलाके हैं, अगर किसी के पास ज़मीन है भी तो सही उसके पास बीज की व्यवस्था नहीं होती है, क्या उसमें भी मदद की जाती है? ये आपने बहुत सही कहा कि जो बीज का योगदान जो प्रोडक्शन होता है उसमें 25-30% एक सिंगल बीज का योगदान होता है जी। और कई बार तो बीज बिल्कुल ख़राब हो जाए तो आपके साधन, पानी और ज़मीन और खाद सब बेकार हो जाता है जी। तो इसको देखते हुए हमने यहाँ पाया कि जो ये रीजन है जम्मू, यहाँ 12 से 26% तक ही सीड रिप्लेसमेंट रेट है अलग अलग फसलों में जी। तो बहुत कम है। तो हमारे पास खुद तो इतना बीज नहीं होता, वो होता है हम स्टेट डिपार्टमेंट को देते हैं मांग के अनुसार, लेकिन सभी किसानों तक नहीं पहुंच पाता। तो हमने एक मुहिम शुरू किया अपने KVKs के माध्यम से कि हम किसानों को जो ब्रीडर सीड है या उच्च क्वालिटी का फाउंडेशन सीड है वो उनको फ्री ऑफ कॉस्ट हम मुहैया कराएंगे और हमारे वैज्ञानिकों की देखरेख में वो किसान भाई ही बीज पैदा करेंगे। उनको हम अपना नाम भी देंगे, यूनिवर्सिटी का लोगो भी वो यूज़ कर सकते हैं, हमारी पैकिंग होगी और उसमें व्यवस्था ये की गई है चाहे तो वो हमें बेच दें एक रेट डिसाइड करके और उनको यदि बाहर किसानों से और ज़्यादा रेट मिल रहा है तो वहाँ वो बेच सकते हैं। और इस रबी से हमने गेहूं के सीज़न से इस कार्यक्रम की शुरुआत कर दी। सर इसके साथ साथ एक काफ़ी अहम जो एक पहलू ये भी है कि कई जगह जैसे अब्दुलिया का मिल्क केक है, काफ़ी विख्यात है, लेकिन उनकी पैकेजिंग का उनको सलीका नहीं है। क्या ऐसे जो फार्मर्स हैं जिनका काफ़ी, जैसे यहाँ कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी दुनिया में विख्यात हैं, लेकिन पैकेजिंग सही होने ना होने की वजह से उनको उसका सही पैसा नहीं मिल पाता है? देखिए, आज जब हम बात करते हैं किसानों की आमदनी डबल करना, मेरा अपना पर्सनल व्यू है और मैं इसको हर जगह कहता हूँ, प्रोडक्शन से आमदनी नहीं बढ़नी है। और कई बार प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया आंवले का, टमाटर का, आपके आलू का, तो रेट कम हो जाते हैं, बल्कि प्रॉफिट प्रोडक्शन बढ़ने से कम भी हो जाता है। मेरा मानना है कि इसमें 2 चीज़ें सबसे इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन। प्रोसेसिंग वैल्यू एडिशन का मतलब है कि आलू को आप चिप्स बना के बेच सकते हैं क्या? चिप्स का रेट जो है 450 रुपये किलो है। आलू का रेट किसान को कभी 2 रुपये, कभी 4 रुपये, कभी वो भी नहीं मिलता है। इसी तरह से बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी, हल्दी है, हरी हल्दी जो है 15-20 रुपये किलो मिल जाती है। यदि 5 किलो हल्दी जो कि 75 रुपये की हुई उसे पाउडर बना दिया जाए तो वो 300 रुपये का हो जाता है। बिल्कुल। तो ज़रूरत इस चीज़ की है कि हमें जो है सिर्फ रॉ मटेरियल ना बेचें, हम उसको वैल्यू एडिशन करें, प्रोसेसिंग करें। दूसरा इससे फ़ायदा ये होगा कि जो हमारा 15 से 20% है काटने के बाद वेस्ट हो जाता है, यदि हम उसका बाई प्रोडक्ट बना देते हैं, जैम, जेली, अचार, मुरब्बा, स्पाइसेस बना देते हैं तो उसको सालों साल आप रख सकते हैं। और वेजिटेबल, फ्रूट्स और
आपका जो फ्लावर्स हैं इसमें तो वेस्टेज 30, 40, 50% तक हो जाती है। तो हमारा प्राथमिक एरिया एक तो ये है प्रोसेसिंग एंड वैल्यू एडिशन को कैसे करें, इसके लिए केवीके में हम प्रोसेसिंग फैसिलिटीज हर केवीके में कर रहे हैं। दूसरा आपने कहा ये जो क्षेत्र है कई चीज़ों के लिए बड़ा फेमस है। जो भदरवा का राजमांस है वो वर्ल्ड फेमस है, बिल्कुल। RS-पुरा का जो चावल है वर्ल्ड फेमस है, इधर आपका तलवारा का जो ऑर्गेनिक फूड है वर्ल्ड फेमस है, लेमन ग्रास है। और आपने जो बात कर रहे थे अब्दुलिया जाने का हमें मौका मिला, एक ट्रेनिंग प्रोग्राम था वहाँ डेयरी फार्मर्स का। तो वहाँ लोगों ने बताया, BSF के भी लोग थे, आर्मी के भी लोग थे, वहाँ एक उनकी पोस्टिंग है, तो उनसे चर्चा हो रही थी कि साहब यहाँ का मिल्क केक बहुत अच्छा है। उन सज्जन के यहाँ भी गए, किसान भाई के यहाँ, वहाँ घर घर में बनता है, 5 क्विंटल बनता है रोजाना और ज़्यादा भी बनता होगा। तो हमने देखा कि जो आपने प्रश्न किया कि एक तो उसमें मीठा बहुत था, आजकल लोग मीठा कम पसंद करते हैं, हर आदमी को जो कुछ ना कुछ दिक्कत है, मीठा बहुत जाता। फिर वो पीसेज इतने बड़े बड़े थे कि एक पीस आप उठाइए तो 3 पीस उठ जाते थे। अच्छा। फिर जो पैकिंग थी वो गत्ते की थी। अब कंटेंट बहुत अच्छा है, आज का जमाना कंटेंट होना एक अच्छी बात है, लेकिन उसके साथ साथ में आपको मार्केटिंग स्किल आनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतना अच्छा होते हुए भी वो जम्मू से बाहर निकला नहीं, बस इतना ही निकला कि हमारे फौजी भाई या BSF के लोग कभी अपने घर ले गए या हम दिल्ली ले गए, बस ऐसे। तो हमने जो डीन वेटनरी साइंसेज हैं, हमारा वहाँ RS-पुरा में कॉलेज है, उनको ये जिम्मेदारी दी कि आप इनकी एक तो इनको बताइए कि आपका जो LPT डिपार्टमेंट है वो इनकी ट्रेनिंग करे कि कितना जो है चीनी डालनी चाहिए। फिर इनके पीसेज छोटे छोटे, जैसे चॉकलेट के पीसेज होते हैं, चौकोर पीसेज होते हैं, वो छोटे छोटे पीस बनाए। अब वो आदमी कोई पूरा उठा के खा नहीं सकता है, बिल्कुल छोटा, जितना लेना उतना ले लेगा। फिर हमने उसमें रैपर लगवाया। अच्छा। कि आप जब उठाएंगे तो एक ही पीस उठेगा, चिपकेगा नहीं। और उसके गत्ते की जो है बहुत अच्छी हमने डिजाइन बनवाई, बिल्कुल कलर्ड, उसमें जो है प्रेजेंटेबल। और हमने क्या किया कि वो वेटनरी कॉलेज के गेट पे एक उनको आउटलेट दे दिया उस गांव के किसानों को फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। और वो भी डेकोरेट करके। अब इतनी डिमांड बढ़ गई है कि दिवाली के मौके पे यहाँ मेजर जनरल आए थे यूनिवर्सिटी में, उनके ट्रेनिंग प्रोग्राम था उनके कुछ किसानों का, तो बता रहे थे डॉक्टर साहब इतनी डिमांड हो गई कि वो तो हाथ खड़ा कर दिया, पूरा गाँव उसकी सप्लाई नहीं कर पाए। अच्छा। तो एक मार्केटिंग इंटरवेंशन, प्रोडक्शन वही है, सारी चीज़ वही है, लेकिन आपने उसको कैसे प्रेजेंट किया है इस पर निर्भर करता है। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज, जो अभी शेयर है किसान का कंज्यूमर रूपी, यानी मैं कंज्यूमर हूं और किसी चीज के 100 रुपए देता हूं, तो उस 100 रुपए में से किसान के पास सिर्फ 23 रुपए, 24 रुपए, 25 रुपए ही पहुंच पाते हैं, और बाकी जो पैसा है अनप्रोडक्टिव नॉन प्रोड्यूसर्स ले जाते हैं, चेन में जो लोग हैं। तो इस चेन को कैसे कम किया जाए, इस पे हमारा बहुत बड़ा जोर है कि किस तरह से प्रोडक्शन सिस्टम को कंजम्पशन सिस्टम और मार्केटिंग सिस्टम से डायरेक्ट जोड़ा जाए, चेन को कम किया जाए, जिससे उनका जो फायदा है वो उसमें बढ़ोतरी हो। इस पे ये भी हमारी प्राथमिकता है। सही कहा सर आपने। और जब आपने ये बात कही तो मुझे याद आया कि भदरवा जो इलाका है वहाँ पे राजमाश के साथ साथ जो वहाँ का शहद है, वहाँ शहद की भी प्रोडक्शन की जाती है, लेकिन उसका रेट, वाजिब जो रेट है वो नहीं मिल पाता है। आपको सारी चीज़ पता है जी। हम भदरवा गए थे 15-20 दिन पहले। अच्छा है आपको सारी चीज़ों का ज्ञान है जी। तो वहाँ हम मीटिंग ले रहे थे स्टेट डिपार्टमेंट के, लाइन डिपार्टमेंट के चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर, हॉर्टिकल्चर ऑफिसर, इन सब की 11 लोग थे उसके सरकार के, डिस्ट्रिक्ट लेवल के। तो वहाँ जब चर्चा हो रही थी, हम बात कर रहे थे भाई यहाँ शहद हो सकता है, यहाँ ये हो सकता है। तो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब शहद हो सकता है और हो भी रहा है, लेकिन यहाँ जो शहद है उसका रेट 50 रुपये किलो है। मुझे इतना ताज्जुब हुआ कि बोले 5 क्विंटल शहद किसानों के पास रखा हुआ है और उसका रेट जो है सिर्फ 50 रुपये। और जब हमने देखा कि जब वो शहद किसी मल्टीनेशनल कंपनी की बोतल में चला जाता है, शहद वही है बिल्कुल, लेकिन वो 450 का हो जाता है। यदि कोई कंपनी उस पर ऑर्गेनिक शहद लिख देती है जी, वो 800 रुपये हो जाता है बिल्कुल। और दिल्ली में मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर के नाम पे जो एक शहद बिक रहा है, ऑर्गेनिक हनी फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर, वो 1100 रुपये का है जी। ये प्योर जम्मू का है, प्योर कश्मीर का है, 1100 का बिकता है, और इसका नाम लेके वहाँ 1100। आज ही मेरे पास किसी ने एक मैसेज भेजा है कि सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट ने जी 12 ब्रांड की जो टेस्टिंग की है उनके कि खाने लायक हैं कि नहीं, और दुर्भाग्य देखिए सिर्फ 2 ब्रांड जो नेशनल के जो फेमस ब्रांड हैं शहद के, 2 पास हुए हैं, बाकी 10 फेल हो गए हैं। वो बिक रहे हैं 800 में, 450 में। और हमारे किसानों का जो शहद है वो प्योर शहद
वो बिक रहा है 50 रुपये, 100 रुपये, 150। और विडंबना देखिए, पानी दूध से महंगा बिक रहा है यहाँ। सरकारी जो रेट है शहद का, मुझे कोई बता रहा था 25 रुपये, 30 रुपये होगा, 35 रुपये होगा। लेकिन जो पानी की बोतल है, एक 200 ml की बोतल आती है जी बिल्कुल 7 रुपये की, यानी 35 रुपये लीटर पानी और 25 रुपये लीटर दूध। और कई क्षेत्रों में, यहाँ नहीं, मैंने राजस्थान के किसानों से पूछा, बिहार में 18 से 20 रुपये पिए। ये विडंबना क्यों है? हम सिर्फ ये जोड़ देते रहे कि किसान भाई अपनी गाय या भैंस का मिल्क प्रोडक्शन कैसे बढ़ाएं। हमने ये नहीं सोचा कि उस दूध को कैसे बेचें, कहाँ बेचें, कब बेचें। अमूल है, 200 ml का उसका पाउच होता है, एक चीनी का टुकड़ा होता है, एक इलायची का दाना होता है, पानी भी उसमें होता है। उसके बावजूद भी उसका रेट 20-25 रुपये लीटर, 20-25 रुपये 200 ml का होता है। बिल्कुल होता है। तो ये जो प्योर मिल्क है हमारा, वो 25 रुपये बिक रहा है, पानी 35 रुपये बिक रहा है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में मैं कह रहा था कि हमारी प्राथमिकता इस समय एग्रीकल्चर की, चाहे एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट की, चाहे फार्मर्स की आमदनी बढ़ाने की होनी चाहिए, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग। अब सर बिल्कुल सही कहा। और इसके साथ साथ सर एक टर्म यूज़ होती है FPO, फार्मर्स प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है सर? ये जो दोनों मैंने आपको दिक्कतें बताई कि इंडिविजुअल लेवल पे किसान की प्रोसेसिंग करना बहुत मुश्किल है। एक डुंडा सिंह किसान है, इसका हल्दी का कर रहे हैं, बड़े किसान हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, लेकिन हर एक के बस की नहीं है। तो वो प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन, ब्रांडिंग, मार्केटिंग, जो सारा ये फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन करेगा। किसान इसके शेयर होल्डर्स होंगे, किसान इसके जो भागीदार होंगे। और वो जो है, जैसे हमने कहा कि भाई यहाँ का जो राइस है, चावल है RS-पुरा का, इस पे हमने FPO खोल दिया। या कठुआ में हल्दी ज़्यादा होती है, या वहाँ लेमन ग्रास ज़्यादा होती है, लेमन ग्रास का हमने FPO खोला। तो सारे किसानों का प्रोड्यूस उसमें आएगा। तो इंडिविजुअली आप प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, ब्रांडिंग नहीं कर सकते, लेकिन यदि फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है तो वो जो है मिलके उसकी प्रोसेसिंग करेगा, मशीन लगाएगा, वैल्यू एडिशन करेगा, पैकेजिंग करेगा, ब्रांडिंग करेगा, देश में कोने कोने में भेजेगा और उसको विदेश में भी मार्केटिंग कर सकता है। तो इसमें जो किसान की मार्केटिंग पावर, मार्केटिंग उसका जो दिक्कत थी और प्रोसेसिंग की, वो दोनों ख़त्म हो जाएंगे। और मुझे लगता है यदि ये काम शुरू हो गया, जो कि हमारे क्षेत्र में अभी बहुत कम है, 10,000 पूरे देश में जो है FPO लगने हैं, और सरकार सहायता इसमें 15 लाख रुपए की उसको एस्टेब्लिश करने के लिए भी प्रदान करती है। तो हमने अपने हर KVK को ये कहा है, हर KVK अपने ज़िले में कम से कम एक फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन डेवलप करे, जिससे और जो किसान हैं, उनके समूह हैं, उसे देख के वो भी विकसित करें। मुझे लगता है ये बहुत सारी जो समस्याएं खेती में हैं, छोटे किसानों की हैं, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग की, वो FPO बनने से ख़त्म हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने काफ़ी अहम जानकारियाँ दी। तो आपने सुना और आपने ये जाना भी होगा कि काफ़ी ऐसी संभावनाएं मौजूद हैं जम्मू कश्मीर में, ऐसी योजनाएं हैं सरकार की, लेकिन ज़रूरत है उन योजनाओं को समझने की और उनका फ़ायदा उठाने की। फ़िलहाल मुझे इजाज़त दीजिए, देखते रहिए ग्रेटर जम्मू वर्चुअल।